हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर मैं आपके साथ पेरेंटिंग से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं और हम कैसे एक बिगड़ते हुए बच्चों को सुधार सकते हैं। इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, घर में अगर इकलौता बच्चा है ना, तो उसको प्यार कुछ ज़्यादा ही मिलता है। उसकी सारी ख्वाहिशें, उसकी सारी डिमांड हम पूरी करने में लगे रहते हैं, ये सोचकर कि उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। हम बच्चों के मोह में इतना डूब जाते हैं कि उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। यानी वो किसी चीज़ की डिमांड करता है तो तुरंत हम उसको लेकर दे देते हैं। अगर कभी हमने गलती से बच्चे को किसी भी डिमांड के लिए या फिर उसकी कोई पसंद की चीज़ के लिए मना कर भी दिया, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए बच्चा जिद पर अड़ जाता है। वो खूब रोता है, चिल्लाता है और अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है, और तब तक शांत नहीं होता जब तक उसे वो चीज़ ना मिल जाए। और पेरेंट्स भी बच्चे को रोता हुआ नहीं देख पाते और एक बार फिर उसके डिमांड पूरी करने लगते हैं। पेरेंट्स और बच्चे का ये बिहेव धीरे धीरे बच्चे को ज़िद्दी बनाता है। मेरा ये मानना है कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाए, तभी से उसके बिहेव पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं, ये बात हम पेरेंट्स को अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा करता है, ज़िद करे या फिर पेरेंट्स पर चिल्लाए, तो उसे डांटने की बजाय हम उसे ये बताएं कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये गलत आदतें होती हैं। ऐसा करने से आपकी अच्छी क्वालिटीज़ भी डाउन होती हैं। ये काम हमें तभी से शुरू कर देना है जब पहली बार बच्चा किसी भी चीज़ की जिद करता है। इस तरह की बात बोलने भर से ही बच्चे को ये समझ आने लगता है कि उसकी कौन सी बात मानी जाएगी और कौन सी नहीं, और वो आपकी बात समझने की पूरी कोशिश करेगा। ज़्यादा लाड प्यार देकर ना तो हम सुपर पेरेंट्स बन पाएंगे और ना ही बच्चा हमारी रिस्पेक्ट करेगा। बच्चों के बिगड़ने का दूसरा जो कारण है, उस पर बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। और मेरा सवाल ये है कि आप अपने बच्चों से किस तरह से बात करते हैं। मतलब कि जिस माहौल में बच्चा हमारे साथ रहता है, वो माहौल कैसा है। कहीं वहाँ कोई बात बात पे गाली तो नहीं देता, घर के भीतर लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहता, या फिर घर का कोई सदस्य बात बात में चिल्लाता तो नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चे के बनने या बिगड़ने में हमारे घर का माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हमें शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि बच्चा भी पेरेंट्स की इन आदतों को बड़ी ही बारीकी से ऑब्जर्व करता है। उसे इतना तो समझ आ ही जाता है कि गाली देना, गुस्सा करना या फिर दूसरों पर चिल्लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये सब अपनी बात मनवाने के तरीके हैं, और भविष्य में अगर कोई सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं होगी तो आगे चलकर वो भी गाली देगा, गुस्सा करेगा और तो और आपसे बदतमीजी भी करेगा ताकि उसकी बात मानी जाए। एक चाइल्ड स्टडी से ये बात सामने आई है कि बच्चे बहुत फास्ट लर्नर होते हैं। बोलने से पहले वो ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। जो बातें हम उन्हें सिखाते हैं, उन्हें सीखने के साथ साथ बच्चा वो बातें भी सीखता है जो हम उसे नहीं सिखाते, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के हर काम को, उनकी बातों को, उनके बिहेव को बहुत ही ध्यान से देखता है। दोस्तों, पेरेंट्स का एक एक शब्द बच्चों पर बहुत गहरा असर छोड़ता है, इसलिए हम सबको अपनी भाषा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं, इस बात पर पेरेंट्स को गौर करना चाहिए। हम घर में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ख्याल रखना हम पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। घर में हमें कभी भी बच्चे के सामने गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं वैसा हमें खुद भी बनना पड़ेगा। अगर हम बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं तो हमारे घर का माहौल भी संस्कारी ही होना चाहिए। बच्चे के बिगड़ने का अगला जो सबसे बड़ा कारण है वो है मोबाइल। ये बात तो हम सबको पता है कि मोबाइल में अच्छा और बुरा दोनों तरह का कंटेंट होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा बच्चा मोबाइल में देखता क्या है।
कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा मोबाइल में ऐसी वीडियोस, ऐसे कार्टून देखता है जिसमें मार पिटाई दिखाई जाती हो। इस तरह की वीडियो देखकर बच्चा भी वैसे ही बिहेव करने लगता है, क्योंकि बच्चा उन सब की कॉपी करके उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता है। एक रिसर्च में पाया गया कि मोबाइल हो या कंप्यूटर, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से ध्यान भटकता है और फिर उसी ध्यान को दोबारा लगाने में 20 मिनट का टाइम लगता है। और यही कारण है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। मोबाइल देखने से हमारा बिहेव बहुत ज़्यादा बदलता हुआ नज़र आता है। गुस्सा, ज़िद, चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसे ही न जाने कितने मेंटल इश्यूज़ हैं जो बच्चे में डेवलप होने लगते हैं। बच्चे मोबाइल में घंटों घंटों ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जिससे वो मेंटली इल हो रहे हैं। और ब्लू व्हेल्स गेम्स तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते थे जिसको बच्चा पूरा भी करता था। और वो टास्क छोटे मोटे नहीं बल्कि जानलेवा टास्क होते थे। प्रीवियस न्यूज़ अगर आप पढ़ के देखें तो हमें पता चलेगा कि ब्लू व्हेल गेम या फिर इस तरह के गेम बच्चों के लिए कितने खतरनाक साबित होते हैं। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन से अगर आपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद मोबाइल से दूर होना होगा। अपने ऊपर कंट्रोल करके हमें खुद भी मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको देखकर आपका बच्चा भी मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल कर रहा है। आपको अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ पल बच्चे के लिए भी निकालने होंगे, ताकि हम ये जान पाएँ कि बच्चा पूरे दिन भर क्या करता है, वो क्या क्या सीख रहा है। जब बच्चे को हमारा साथ मिलेगा तो वो खुद ब खुद मोबाइल से, गलत आदतों से दूर हो जाएगा। आपको इस बात पर नज़र रखनी होगी कि बच्चा किस तरह का कंटेंट मोबाइल में देखता है। अगर वो गलत तरह का कंटेंट देख रहा है तो आपको उसे प्यार से समझाकर सही गलत के बीच में अंतर बताना होगा। आजकल स्कूल्स में काउंसलर्स हायर की जाती हैं। जिस तरह से वो बच्चों को समझाती हैं वो तरीका बहुत ही अलग होता है। इसलिए बच्चों के लिए पेरेंट्स का बिहेव ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को भी बता पाएँ। हम पेरेंट्स के बिहेव में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए कि बच्चे को सही और गलत का ज्ञान दे सकें। ओ माई गॉड 2 मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है और बताया गया है कि स्कूल की नॉलेज के अलावा भी बच्चे को बहुत सी ऐसी नॉलेज हैं जो देनी पड़ती हैं। उन्हें वो सारी बातें बतानी पड़ती हैं जो बच्चा कहीं ना कहीं पेरेंट्स से छुप कर सीखता है। अगर हम उसे सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो कोई भी उसको मिसगाइड नहीं करेगा। फिर उसे बाहर वालों पे कम और अपने घर वालों पर ज़्यादा विश्वास होगा। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में ट्रस्ट भी बना रहेगा।